तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर, जिसका की नाम है मानव प्रजनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दो चैप्टर यानी कि जीवों में जनन और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इन दोनों चैप्टर का हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव कर चुका है। और यह क्लास होगा तीसरा चैप्टर यानी कि मानव प्रजनन का सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का क्लास है। तो भाई आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखिएगा और दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। भाई इस चैप्टर से अगर आप इतना को याद कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर से आने वाला एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छूटेगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ आंसर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? बताओ जी, कितना आसान सा सवाल है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? अंडाणु, शुक्राणु, वीर्य या फिर जाइगोट। तो मैंने बताया था भाई कि नर युग्मक एन होता है और मादा युग्मक भी एन होता है। एन प्लस एन बराबर जो 2n बनता है, 2n बनता है। तो इसमें समझ लो कि कौन सा 2n होगा, तो जाइगोट बनता है भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हो आप, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है घुमा फिरा के कि नर युग्मक होते हैं कैसे होते हैं, तो हैप्लॉइड होते हैं, और मादा युग्मक कैसे होते हैं, तो ये भी हैप्लॉइड होते हैं। भाई दोनों को मिलके जो है ये 2n यानी कि जाइगोट बनता है। दोनों को आप याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए, देखो जी, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आते जाएंगे मैं कराते जाऊंगा, बस आप मस्ती में पढ़ाई करो और लास्ट तक हमारे साथ बने रहो भाई, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो आपके सामने आ चुका है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? यह भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कई बार। नर हार्मोन की उत्पत्ति जो है वो कहां से होती है बताओ आप सभी। तो नर हार्मोन की उत्पत्ति जो होती है वो वृषण से होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिएगा भाई क्लास को। वैसे हम बोलते नहीं है लाइक सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि आप लोग अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, कर देते हो पहले ही। देखो वृषण कोष स्थित रहता है, किसमें स्थित रहता है? ये पूछा गया किसमें रहता है, बताओ आप सभी। 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये उदर गुहा के बाहर होता है, यानी कि सी लगा लो आप, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। लगा लो 3 का सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल ये रहा, सर्टोली कोशिका पाया जाता है। बताओ जी, सर्टोली कोशिका पाया जाता है किसमें पाया जाता है? वृषण में, अधिवृषण में, अंडाशय में या फिर गर्भाशय में? बताओ जी फटाफट से। वैसे भी भाई आप लोग टेंशन ना लो, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना भी VVI क्वेश्चन सब बनता है सबको हम लोग करते चलेंगे, एकदम शुरू से लेके अंत तक खत्म करेंगे। सारे के सारे जितने भी सिलेबस हैं उसको खत्म करेंगे एग्जाम से पहले। आप मस्ती में पढ़ाई करो भाई, अगला टॉपर आप बनोगे अगर आप एकदम अच्छे से मेहनत करते हो भाई। दिखावे का मेहनत नहीं करना है, एकदम शिद्दत, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करो और देखो रिजल्ट फिर कैसा आता है। अच्छे से पढ़ाई करना। देखो सर्टोली कोशिका जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, ये पूछा गया आप सभी से। तो 4th का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? इसमें हो जाएगा वृषण में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 4 का ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है, क्या रहता है? शुक्राणु के मध्य भाग में जो रहता है वो रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा जी। आसान सा क्वेश्चन है, लगा लो 5 का सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 6 नंबर सवाल को बढ़ते हैं। आपके सामने ये रहा, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? बताओ जी, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है, ये पूछा गया आप सभी से। तो एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न अंडों की संख्या की बात करें तो वो हो जाता है 400। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल आ गया है, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है भाई? गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, बताओ आप सभी। 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें कोशिकीय गतियां होती है, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल ये
रहा स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ये क्वेश्चन तो मैं कई बार बता भी चुका हूं। बताओ जी, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न किस में होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में। मैंने बताया भाई, सी लगा रहे हो आप, तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 8 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 9 नंबर सवाल को देखिए, गर्भाशय किससे संबंधित है? ये भी भाई कोई पूछने वाली बात है। गर्भाशय किससे संबंधित है? बच्चा बच्चा बता सकता है, नर जनन तंत्र से, मादा जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से, या फिर इन सभी से। नर जनन तंत्र, भाई नर जनन तंत्र से हो सकता है क्या गर्भाशय? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। मादा यानी कि स्त्री जनन तंत्र से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 का बी इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण कहलाता है कौन सा? बताओ आप सभी। तो यह कहलाता है मोरुल्ला। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 10 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए 11 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताओ जी, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है, विकल्प ए में दिया गया है, वो आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ओके जी, लगा लो आप सभी। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। सर्टोली कोशिका सहायक है किसमें? सर्टोली कोशिका जो सहायक है वो किसमें सहायक है? तो यह सहायक होता है शुक्राणुओं के परिपक्वण में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 12 का सी राइट हो जाएगा। ओके जी, चलिए नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वण कहलाता है, क्या कहलाता है? अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का जो परिपक्वण कहलाता है वो कहलाता है कैपेसिटेशन। यानी कि विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा जी। लगा लो और अच्छे से याद रखिएगा आप सभी भाई, एग्जाम तक याद रखो ना, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है, बताओ जी। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग कौन सा होता है? संकीर्ण पथ, वायु कोष्टिका, गर्भाशय ग्रीवा या फिर तुम्बिका, कौन सा होता है? तो ये संकीर्ण पथ होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 14 का जो है विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, आपके सामने आ चुका है। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? बताओ जी, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, ये पूछा गया आप सभी से। तो यह होता है कितना? तो 64 होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। द्विगुणित संरचना कौन सी है? बताओ जी, द्विगुणित संरचना यानी कि कौन सा? तो डिप्लॉयड पूछा गया। 2n वाला कौन सा हो सकता है? अंड बोले तो ये तो हैप्लॉइड होता है, एन होता है। ए और बी तो होगा नहीं। ये युग्मनज जो हो सकता है, युग्मनज बोले तो ये द्विगुणित हो सकता है, क्योंकि भाई n + n = 2n, यानी कि युग्मनज जो हो जाएगा। युग्मक होता, अगर युग्मनज के जगह युग्मक होता तब वो हैप्लॉइड होता, लेकिन युग्मनज आ गया तो भाई लगा लो ना, ये होता है 2n। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या होता है भाई? तो जिब्रेलिन जो होता है ये क्या होता है? तो यह होता है वृद्धि एंजाइम, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 17 का जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपका करेक्ट आंसर। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? बताओ जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत पूछो कि कितना बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए भाई इसको हर हाल में अपने दिमाग में अभी ही सेट कर लो। नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष कौन सा बनाता है, ये पूछा गया आप सभी से। तो यह बनाता है कौन सा? तो सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि द्वितीय केंद्रक हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 18 का डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव मादा के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है, क्या कहलाता है? मानव मादा के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? तो अंडोत्सर्ग कहलाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 19 का जो है विकल्प सी सही है। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? लेडिंग कोशिकाएं जो पाई जाती है वो पाई जाती है वृषणों में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 20 का बी जो है राइट है। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? तो आपको पता होना चाहिए, यह होता है
कौन सा, FSH और LH, भाई ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूर्ण रूप की बात कर ले तो वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH बोले तो ये होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दोनों को याद रखिएगा। अगर फुल फॉर्म ही पूछ दिया तो भाई बिहार बोर्ड है, यहाँ कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए एक एक चीजों को ध्यान में रखिएगा। FSH का फुल फॉर्म पूछे तो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का पूछे तो ये होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दोनों को याद रखिएगा आप सभी। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय, भ्रूणीय किससे, तो भ्रूणीय किससे होता है, तो बता 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये होता है मीसोडर्म से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। मानव मादा में गर्भकाल होता है कितने दिनों का, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हर एक आदमी को पता होना चाहिए। मानव मादा में गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो 9 मंथ का होता है भाई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल। कोरक की गुहा क्या कहलाती है, तो कोरक की गुहा सीलोम कहलाती है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 24 का जो है बी राइट है। ओके, चलिए 25 नंबर सवाल क्या कर रहा है। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति जो होती है वो कहाँ होती है, तो यह होती है किसमें, बताओ आप सभी, तो यह होती है अंडकोश यानी कि वृषण में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 25 का जो है विकल्प नंबर बी राइट है। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने ये रहा। एंड्रोजन किसे उद्दीपित करता है, बताओ जी, एंड्रोजन किसे उद्दीपित करता है, ये पूछा गया आप सभी से, तो ये शुक्राणु जनन को उद्दीपित करता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 26 का विकल्प नंबर डी सही है। चलिए 27 नंबर सवाल। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की क्रिया कौन सी है, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया कौन सी होती है, बताओ आप सभी, तो यह हो जाता है कौन सा, अंड जनन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 का विकल्प नंबर डी सही है जी, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर सवाल क्या कर रहा है। यौवनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है, यौवनारंभ के समय, यौवन आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है रजोदर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिनारकी कहलाता है। ओके, चलिए 29 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है, भाई किससे होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो स्रावन होता है वो किससे होता है, तो यह होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, कॉर्पस ल्यूटियम से। ओके, करेक्ट आंसर है भाई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं इसीलिए एकदम दिमाग में सेट करते चलो, अगर हो सके तो इसको क्लास में ही याद करते चलो, दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, एक बार एग्जाम जब होगा तब देख लेना भाई, पूरा दिमाग में सेट ही हो जाएगा। गर्भाशय का भीतरी स्तर क्या कहलाता है, गर्भाशय का भीतरी स्तर की बात हो रहा है तो बताओ क्या कहलाता है, यह कहता है एंडोमेट्रियम, कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन बी लगा लो जी, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है आपके सामने ये रहा। अंडोत्सर्ग की क्रिया किसके प्रभाव से होती है, बताओ जी, अंडोत्सर्ग की क्रिया जो होती है वो किसके प्रभाव से होती है, तो यह होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, LH फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, चलिए 32 नंबर सवाल देखिए। गैमीट निर्माण को कहते हैं, बताओ जी, ये तो पहला चैप्टर में भी मैंने दिया था, जीवों में जनन वाले चैप्टर में, गैमीट निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं, तो गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, कौन सा हो जाएगा, तो गैमिटोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है आपके सामने आ गया है। पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है किसके द्वारा, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है किसके द्वारा होती है, ये पूछा गया, तो ये होती है जनन स्तरों के द्वारा, यानी कि 33 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लगा लो, करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। स्तनपायी जीवों में भ्रूण की इलेंटोइस किस में सहायता करती है, बताओ जी, स्तनपायी जीवों में भ्रूण की इलेंटोइस जो है वो किस में सहायता करती है, बताओ, श्वसन, उत्सर्जन, सुरक्षा या फिर पोषण, तो 34 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो जी, पोषण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लगा लो, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने ये रहा। फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं, बताओ जी,
फर्टिलाइजिन प्रोटीन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं बताओगे आप सभी? तो इसका लगा रहे हो शुक्राणुओं की सतह पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर से हम लोगों ने 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, याद कर लीजिएगा भाई। अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं करा है क्या? लाइक नहीं करा है तो भाई एक बार लाइक के बटन को दबा दो ना। हम इतना करते हैं तो भाई थोड़ा सा ये कर दिया करो, कोई बात नहीं, बस आप मस्ती से पढ़ो, यही हमारे लिए बहुत मोटिवेट बनता है। इसीलिए जरूर अच्छे से पढ़ो और अपने माता पिता के उस खुशी को यार चेहरे पर अपने कर्तव्य से लाओ जो वो देखना चाहते हैं। इसीलिए आप अच्छे से पढ़ाई करो और उनकी खुशी भाई आपकी खुशी होनी चाहिए। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो भाई, 12th का अच्छा तैयारी करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले क्लास में।